हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं सीएपीएफ में पिछले 10 साल में, तो वो सब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं और अगले दिन हम यहाँ पे पार्ट 2 करेंगे। तो इसके साथ हमारे यहाँ पे डिफेंस के जितने भी पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। एंड नाउ जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। तो उसमें हमने अभी तक बायोलॉजी और फिजिक्स इन दोनों सब्जेक्ट के हमने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जरूर जाके प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। और उसके बाद आपको जितने भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस चैनल पे पीवाईक्यू से रिलेटेड सीएपीएफ के, तो सब वहाँ पे वही एक सिंगल प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज डाल दूंगा, ताकि आपको अलग अलग प्लेलिस्ट फॉलो करना ही ना पड़े और एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाए पिछले 10 साल के। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको एक और रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यू की भी जरूर देख के जाना। तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे डाल दूंगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो आसपास के ही रहते हैं। और जीके के सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका यहाँ पे दोनों ही एग्जाम पे सेम है, ठीक है, जीके परस्पेक्टिव से। तो हम लोग चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2015 में एक क्वेश्चन आया और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि जो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सुप्रीम कमांडर। मतलब जो हमारी आर्म फोर्सेज होती है वो बेसिकली हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। वो आपके प्राइम मिनिस्टर या फिर आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन सब के अंडर नहीं आएंगे, वो आपके यहाँ पे आर्म फोर्सेस के अंडर आती है। ठीक है, मतलब सॉरी, आपके प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको जैसे पता होगा पॉलिटी के जब हम यहाँ पे पीवाईक्यूज करेंगे तो हम यहाँ पे इन सब चीजों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट का आपको आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल होता है यहाँ पे 52। ठीक है, यहाँ पे और ये होते हैं हमारे यहाँ पे कंट्री के फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कभी भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ आर नेशन और ऑफ आर कंट्री, तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए प्रेसिडेंट। ठीक है, या फिर अगर नाम दे रखा हो तो करेंट प्रेसिडेंट जो भी होगा वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी है, तो वो आपकी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ऑफ आर कंट्री। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे समझनी है। 5 साल का इनका टेन्योर रहता है। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे जैसे बात करें, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बोले फर्स्ट सिटीजन बोले, दोनों बात यहाँ पे एक ही है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे ये जब रेजिग्नेशन देते हैं तो ये यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपका आर्टिकल नंबर 75, ठीक है, जो बोलता है आपको यहाँ पे कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट, सॉरी, आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देयर शेल बी अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो उसका भी आंसर होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे सबसे ऊंची पोस्ट है बेसिकली, तो वो आपकी होने वाली है यहाँ पे प्रेसिडेंट की। कुछ भी काम अगर आप करोगे ना इंडिया के नाम पे, तो उस पे सबका यहाँ पे बेसिकली, यहाँ जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई दूसरे कंट्री में गए, कोई डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो उन सब के लिए भी ना आप अगर देखोगे तो वो सब आपके प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची पोस्ट है, आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रहने वाले। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ज्यादा मैं इसको इलेबोरेट नहीं करूंगा। जब हम पीवाईक्यू करेंगे यहाँ पे पॉलिटी के, तब हम इसमें और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इन सब चीजों को भी। नाउ अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टॉपिक है डिफेंस एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जो भी आपको पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए हैं, तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे पहले टॉपिक में वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज अ बाई एनुअल ट्रेनिंग इवेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द आर्मी ऑफ। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अजय वॉरियर आपकी एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है। बाई एनुअल मतलब यहाँ पे क्या होता है, वंस वंस एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल में यहाँ पे एक बार होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला है कि ये किस किस के बीच में होती है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। तो इंडियन आर्मी और यूके के बीच में होती है। अब अगर हम यहाँ पे जैसे नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के साथ हमारी यहाँ पे सूर्य किरण होती है, जापान के साथ वीर गार्जियन होती है, धर्म गार्जियन होती है, फिर जी मैक्स होती है। ठीक है, जो हमारी नेवी की एक्सरसाइज है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं रशिया के साथ, तो रशिया के साथ हमारी यहाँ पे इंदिरा एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइजेज वाली चीजें हैं ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कोई भी एग्जाम आप अगर देने जाओगे। अगर आपको याद हो तो अभी यहाँ पे यूपीएससी 2024 में भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खासकर जबकि आप यहाँ पे डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए।
ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2017 से। तो यहाँ पे आपको दे रखी है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, और आपसे बोला है कि ये एक आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो मंगोलिया आपको जैसे पता होगा कि चाइना के नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलता है और रशिया के नीचे की तरफ देखने को मिलता है साउथ साइड में, मतलब उन दोनों कंट्रीज के बीच में वो पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगोलिया के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है डिफेंस की, उसका ना यहाँ पे नाम है नोमैडिक एलिफेंट। अगर हम चाइना के साथ बात करें तो हैंड इन हैंड यहाँ पे हुआ करती थी, पर अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे आपको पता है यहाँ पे जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसकी वजह से भी। और जो आपके वियतनाम है, वियतनाम के साथ हमारी यहाँ पे विनबेक्स नाम की एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और भूटान तो हमारे आप ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग उनको यहाँ पे एक तरीके से डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं। तो एज सच यहाँ पे अभी के लिए कोई एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, बी ऑप्शन मंगोलिया। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया, और ये आपका एक तरीके से करंट अफेयर के पार्ट में यहाँ पे पूछा गया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज IBSAMAR इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दे दिया जिसका यहाँ पे ये नाम है, आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सबसे पहला आपसे बोल रहा है कि इट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ नेवी ऑफ इंडिया, आर्मी एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका यहाँ पे नाम देखोगे ना, तो यहाँ पे इसके नाम से ही आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, बेसिकली बता सकते हो कि किन कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पे आई से आपका है यहाँ पे इंडिया, ठीक है, बी से आपका यहाँ पे है ब्राजील, और SA से है आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कंट्रीज है जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्ट लेती है। तो यहाँ पे श्रीलंका पार्ट नहीं लेती है, श्रीलंका यहाँ पे जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है यहाँ पे उसके उसमें पार्ट लेती है, जो इंडिया के साथ वो अकेले एक्सरसाइज करती है, ऐसे आप बोल सकते हो। पर यहाँ पे जो ये वाली एक्सरसाइज है यहाँ पे, इसमें आपकी साउथ अफ्रीका, इंडिया और ब्राजील यहाँ पे पार्ट लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नाम से भी आप आइडिया लगा सकते थे। अब देखो करंट अफेयर यहाँ पे ये कैसे है, क्योंकि आपको फिफ्थ एडिशन के बारे में बोल रखा है जो यहाँ पे उस टाइम पे हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे उस टाइम पे गोवा में हुआ था, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इसके पहले के जितने भी आपके प्रीवियस एडिशंस थे वो सारे आपके यहाँ पे बाहर हुए थे इंडिया से। ठीक है, उनके कंट्रीज में हुए थे, कोई ब्राजील में हुआ होगा, कोई आपका किसी ओशन में हुआ होगा, या फिर कोई आपका साउथ अफ्रीका की टेरिटरी में हुआ होगा। तो पर ये पहली बार यहाँ पे इंडिया में हुआ था उस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका एक करंट अफेयर का टॉपिक था। तो आपको यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया ताकि आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट बता सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पहला गलत क्यों है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच आर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको इनके थ्रू ही बेसिकली बताना है। तो आपको पता होना चाहिए था कि आपकी जो बांग्लादेश की आर्मी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है, तो उसका यहाँ पे नाम होता है संप्रीति। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। भूटान के साथ मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर नेपालीज अगर हम बात करते हैं तो नेपलीज भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे सूर्य किरण। तो यहाँ पे जो इंडोनेशियन आर्मी है यहाँ पे बेसिकली हम उनके साथ करते हैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज जिसका नाम है यहाँ पे गरुड़ शक्ति। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे जैसे श्रीलंका मैंने आपको पिछले में बताया था, तो श्रीलंका का आपका यहाँ पे होता है मित्र शक्ति। ठीक है, तो मित्र शक्ति हम लोग यहाँ पे उनके साथ करते हैं, थाईलैंड के साथ जैसे आपकी मैत्री होती है। तो ये सब नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर बहुत ज्यादा इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपका एक तरीके से करंट अफेयर का यहाँ पे क्वेश्चन है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 2014 से पहले के टाइम जब यहाँ पे पेपर हुआ, तो व्हाट वाज द नेम गिवन टू द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट एवर डे नाइट फुल कॉम्बैट एंड फायर डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्टेड रिसेंटली एट द पोखरन रेंज। तो पोखरन आपको यहाँ पे पता होगा जहाँ पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए थे, तो ये आपका यहाँ पे राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एयरफोर्स ने वहाँ पे डे नाइट एक्सरसाइज यहाँ पे करी थी पहली बार, वो एक्सरसाइज का यहाँ पे नाम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा आयरन फिस्ट। अब देखो एक आयरन फिस्ट आपकी जापान और यूएस के बीच में भी होती है, तो उससे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर रही है। वो वाली जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आपकी यहाँ पे जापान और यूएस के बीच में होती है। ठीक है, वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज है, और यहाँ पे ये एक्सरसाइज बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर के टाइम पे हुई थी। ठीक है, अब उसके अलावा जो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इंदिरा दे रखा है, इंदिरा आपको पता होगा इंडिया और आपका रशिया है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। फिर एक्सरसाइज मालाबार जो है यहाँ पे ये आपकी होती है यहाँ पे यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो आप इसको बोल सकते हो कि क्वाड जो यहाँ पे ग्रुप है हमारा, तो उसकी ये एक्सरसाइज आप इस तरीके से भी यहाँ पे इसको समझ सकते हो इजी वे में इसको।
याद रखने के तौर पे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे युद्ध अभ्यास की, तो युद्ध अभ्यास आपका यहाँ पे यूएस के साथ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसके और आपका जो अजय वॉरियर था, इसके बीच में कन्फ्यूज़ मत होना, अजय वॉरियर आपकी यूके के साथ है और युद्ध अभ्यास आपकी यहाँ पे यूएस के साथ है, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर आपको यहाँ पे याद हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, अजय वॉरियर वो आपकी यूके के साथ है, ठीक है? तो इन दोनों के साथ आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, आयरन फिस्ट। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 में ही पूछा गया। ये भी आपका एक तरीके से करंट अफेयर के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि दिसंबर 2013 में एक आपकी एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था यहाँ पे TTEX 2013, ट्राइलेटरल टेबल टॉप मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज। और ये आपको बताने कि किन कंट्रीज के बीच में आपकी यहाँ पे हुई थी। तो ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, कुछ आपके यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, पर ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके यहाँ पे जो करंट में एक्सरसाइज हुई है उनके ऊपर पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ हुई है, कौन सा एडिशन था। जैसे अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले दूसरी एक्सरसाइज का देखा। तो आपको यहाँ पे जो करंट में एक्सरसाइजेज हुई हैं उनके बारे में आपको एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। पिछले 6 महीने के आप करंट अफेयर्स देखोगे तो उसमें डिफेंस के आपको सेपरेट करके अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? ना अगले टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे उनके क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक है अपने पास यहाँ पे ऑपरेशंस, ठीक है? तो ऑपरेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए उनको हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ऑपरेशन कावेरी इज अ रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन हु वर स्ट्रेंडेड इन। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि 2023 के टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। तो आपसे ये बोल रहा है कि ऑपरेशन कावेरी यहाँ पे कौन सी कंट्री में यहाँ पे चलाया गया था ताकि हम यहाँ पे इंडियंस को रेस्क्यू कर सके और इंडिया में वापस लाया जा सके उनको। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है सुडैन। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे जरूर याद रखने हैं। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको पता हो जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो वो है आपका यहाँ पे अजय, ठीक है? तो अजय भी आपका एक ऑपरेशन ही है, ठीक है? तो ऑपरेशन अजय की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे क्यों चल रहा है, ताकि हम यहाँ पे इंडियंस को रेस्क्यू कर सके, कहाँ से? इसराइल से, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि अभी यहाँ पे जो वहाँ पे वॉर चल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो ऑपरेशन अजय यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया था। तो उस केस में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? अब अगर हम इसके अलावा इसके बारे में बात करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे अफगानिस्तान दे रखा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे कंट्री में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था यहाँ पे देव शक्ति, ठीक? तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। फिर यूक्रेन के टाइम पे भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जो था आपका यहाँ पे ऑपरेशन गंगा, ठीक? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन है। तो कुवैत में भी अगर हम बात करें तो कुवैत का भी जो ऑपरेशन था उसका भी नाम था यहाँ पे गंगा, ठीक है? तो पर यहाँ पे जो आपके लोग हैं यहाँ पे, वो बेसिकली यहाँ पे जो ईयर है, ईयर आपका दूसरा है। यूक्रेन वाला प्रेजेंट टाइम का ही है, अभी 1-2 साल पहले का ही। पर कुवैत आपका थोड़ा पुराने टाइम का है, ठीक है? पर यहाँ पे दोनों ही ऑपरेशन का नाम गंगा था। ये आपको यहाँ पे जरूर याद रख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे ये आप बोल सकते हो यहाँ पे टॉपिक है ऑपरेशन से रिलेटेड। इनके ऊपर भी क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसको किसने इम्प्लीमेंट किया था, किसने इनिशिएट किया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन नेवी। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सीएपीएफ में भी आ रखा है, एफकैट में भी आ रखा है, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी यहाँ पे ये आ रखे हैं ऑपरेशन। तो जो प्रेजेंट टाइम में कोई भी अगर आपका ऑपरेशन चल रहा हो, चाहे वो यहाँ पे इंडिया ने किया है या फिर कोई दूसरे नेशन ने किया है, वो भी आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन किया था, ये बेसिकली यहाँ पे इंश्योर करने के लिए किया था कि जो आपकी यहाँ पे इंडियन वेसल्स होती है, जो इंडियन शिप्स होती है, उनकी सेफ्टी को और सिक्योरिटी को देखते हुए गल्फ ऑफ ओमान में ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसकी मदद से यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे इंडियन शिप्स हैं, ताकि वो गल्फ ऑफ ओमान को इजिली अच्छे से सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे क्रॉस कर पाए, ठीक है? तो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, इंडियन नेवी ने यहाँ पे ये ऑपरेशन संकल्प यहाँ पे स्टार्ट किया था। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में ही पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन सद्भावना। और आपको ये बताना है यहाँ पे कि ये इनिशिएटिव किसने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी, ठीक है? तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना यहाँ पे JNK में किया था। इसका यहाँ पे एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है यहाँ पे ऑपरेशन गुडविल, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों नाम आपको यहाँ पे जरूर याद रखने हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा है, तो ये भी आपको यहाँ पे जरूर याद रख के जाना है। तो ऑपरेशन गुडविल और ऑपरेशन सद्भावना यहाँ पे एक ही ऑपरेशन है। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये आपका JNK में हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे इसका एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पे इसका एक एम है जिसका यहाँ पे नाम आप बोल सकते हो यहाँ पे विनिंग दी हार्ट्स एंड माइंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर मिशन का यहाँ पे ऑपरेशन का यहाँ पे एम है।
और अगर हम इसके अलावा इसके बारे में अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन था ऑल आउट, तो वो बेसिकली आपका वो भी आपका जे-एन-के में ही हुआ था। वो आपका मिलिटेंट्स के अगेंस्ट हुआ था, मतलब मिलिटेंसी खत्म करने के लिए हुआ था। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन रक्षक आपका यहाँ पे हुआ था, तो वो भी आपका एक काउंटर करने के लिए ही हुआ था यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे उनको मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट वो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन रक्षक, तो वो भी आपका यहाँ पे जे-एन-के में भी हुआ था। तो ये सब ऑपरेशन जो खासकर आपके जे-एन-के एरिया में हो रहे हैं ना, उन सब के भी नाम आपको ईज़ी अच्छा रहेगा आप अगर यहाँ पे याद रख पाओ, क्योंकि वो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे एक तरीके से ईज़ी रहेगा यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि रिसेंटली फ्रेंच मिलिट्री अनाउंस्ड टू एंड ऑपरेशन संघरिस व्हिच वाज इन ऑपरेशन सिंस 2013 इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन। 2013 से 2016 तक यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन यहाँ पे फ्रेंच आर्मी ने यहाँ पे आप बोलो फ्रेंच मिलिट्री ने यहाँ पे किया था। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में हुआ था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये आपकी एक कंट्री है अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं सारे यहाँ पे अफ्रीकन नेशन है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे इसके अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपना राइट आंसर होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इंडिया के भी ऑपरेशंस पूछ रहे हैं यहाँ पे हाल में, और जो हाल फिलहाल में आपके जो दूसरी कंट्रीज ने किए हैं ऑपरेशन उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे देखो इस तरीके से भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी कंट्री उसमें इन्वॉल्व है, किस पर्टिकुलर कंट्री में वो ऑपरेशन किया गया है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है कि कौन सी ने किया है और कौन सी कंट्री में यहाँ पे वो ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही आपको यहाँ पे जरूरी है जो आपको करके जाने हैं। तो अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है नेवल शिप्स। तो इसका रिगार्डिंग जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया 2023 में। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स हैज रिसेंटली कंक्लूडेड अ 17,000 एनएम ट्रांस ओशन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज। तो वॉयज मतलब हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस इसने बेसिकली यहाँ पे कवर किया 17,000 की लॉन्ग जर्नी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वॉयज मतलब हो गया लॉन्ग जर्नी जो आप यहाँ पे समुद्र पे कर रहे हो या फिर स्पेस में कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 17,000 यहाँ पे इसने वोएज किया, मतलब लॉन्ग जर्नी यहाँ पे कवर किया। और ट्रांस ओशन मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे जो ओशंस के बीच में यहाँ पे जाके आई है। तो जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है ना, ये सारे बेसिकली आपके एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हो आपकी ट्रेनिंग शिप्स हैं। कोई आपका यहाँ पे सेल बोट्स है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि इनमें से कोई भी आपका यहाँ पे फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर ऐसी कोई शिप नहीं है, आपकी सेल बोट्स या ट्रेनिंग शिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो अपना है डी ऑप्शन, आईएनएस वी तरीनी। ठीक है, इंडियन नेवल शिप्स वेसल, आईएनएस वी मतलब इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप वेसल तरीनी। ठीक है, तारीनी। तो तारीनी जो आपकी शिप है ये बेसिकली आपकी आई है यहाँ पे 17,000 जो आपके यहाँ पे किलोमीटर जर्नी यहाँ पे कवर करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे 2020 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप्स was deployed in mission Sagar, which was sent to different countries carrying food and COVID related items on 10th May of 2020। अब देखो यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया कि मिशन सागर यहाँ पे क्यों शुरू हुआ था। मिशन सागर जो है वो यहाँ पे क्यों शुरू हुआ था, यहाँ पे इसने खुद बता दिया कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज, अब कंट्रीज कैसी है आपकी, जैसे मालदीव्स हो गई, मॉरिशियस है, शीसेल्स है आपकी, मेडागास्कर हो गई, कोमोरोस हो गई। तो ऐसे टाइप की जो आपकी यहाँ पे कंट्रीज थी उनके पास यहाँ पे इंडिया ने आपके यहाँ पे कोविड वैक्सीन वगैरह फूड वगैरह यहाँ पे भेजा था। 2020 की यहाँ पे न्यूज़ है। तो मिशन सागर आपका यहाँ पे उससे रिलेटेड है। और इस पर्टिकुलर यहाँ पे मिशन में कौन सी शिप यहाँ पे गई थी, तो वो थी हमारी यहाँ पे आईएनएस केसरी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2019 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी वाज डीकमीशन्ड इन मई 2019। अभी अगर आप देखो तो ये भी आपका एक तरीके से करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ये जरूर याद रख के जाना है कि कौन से भी हाल फिलहाल में डीकमीशन हुए हैं, कौन से कमीशन हुए, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली आपको जानना है, तो यहाँ पे जो डीकमीशन हुआ था उस टाइम पे, तो वो अपना यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है आईएनएस रंजीत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये आपकी राजपूत क्लास, यहाँ पे ये सब आपकी यहाँ पे राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं। ठीक है, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स। तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखना है। अब देखो इसके अलावा अगर हम बात करें आईएनएस रंजीत के अलावा आपका यहाँ पे आईएनएस राणा जो आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, फिर आईएनएस आपका यहाँ पे हो गया राजपूत। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी है रंजीत, फिर राणा भी है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें आईएनएस रणवीर है, आईएनएस रणविजय है, ये दो बेसिकली आपके जो 5 शिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। एक आपका था यहाँ पे रणवीर, ठीक है, आईएनएस रणवीर। फिर एक था आपके पास यहाँ पे आईएनएस
रणविजय। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 आपके यहाँ पे राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टोटल डिस्ट्रॉयर्स थे, वो थे आपके पास यहाँ पे 5। तो उनमें से आपका यहाँ पे 2019 में मई में आपका आईएनएस रंजीत जो है वो यहाँ पे डिकमीशन्ड हुआ था। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें तो आपको यहाँ पे जरूर याद रख के जानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सिंधु रक्षक, तो ये बेसिकली आपकी रशियन बिल्ट सबमरीन थी जो आपकी डिकमीशन हुई थी 2017 में। ठीक है, तो ये भी आपकी डिकमीशन्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पर यहाँ पे ये जो डिकमीशन्ड हुई है ये 2017 में हुई है, और ये आपकी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। ठीक है, ये आपकी एक सबमरीन थी जो कि आपकी एक डीजल इलेक्ट्रिक थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे जरूर है जो आपको यहाँ पे याद रख के जानी है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या, ऑप्शन नंबर बी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2015 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आईएनएस विक्रम आदित्य इज द नेम ऑफ। अब यहाँ पे आपको 4 तरीके दे आपको बेसिकली यहाँ पे दे रखे हैं जो आपके यहाँ पे नेवल शिप्स होती हैं। तो कोई आपका यहाँ पे जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, कोई सबमरीन होती है, कोई सेलर शिप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट है। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो जो आपका यहाँ पे आईएनएस विक्रम आदित्य है ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा प्रेजेंट में इंडिया ने यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को यहाँ पे अपना अंडर लिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कमीशन हुआ है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो हमारा पहले से एक यहाँ पे जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था विक्रम आदित्य, तो ये भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो आपको ये जरूर याद रख के जाना है कि यहाँ पे ये हमने यहाँ पे रशिया से लिया है। ठीक है, तो ये रशियन ओरिजिन है, ये याद रख के जाना है। तो हमारा फर्स्ट जो हमारा इंडियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे जरूरी है, जो आपको यहाँ पे याद करके जाने हैं। तो जो अभी इंडिया ने अपने यहाँ पे कमीशन किया है वो है आपका यहाँ पे आईएनएस विक्रांत, और ये कम्प्लीटली इंडियन बेस्ड है, मतलब इंडिया ने इसको बनाया है। वहीं पे अगर हम बात करें विक्रमादित्य की तो इसका ओरिजिन जो है वो है यहाँ पे रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे याद रख के जानी है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है। now अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है मिसाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे 2015 का क्वेश्चन है। ब्रह्मोस इज द नेम ऑफ। ब्रह्मोस आपका यहाँ पे क्या है, एक एयर डिफेंस गन है, मिलिट्री सैटेलाइट है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, या फिर आपकी एक शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको जो पता होना चाहिए कि जो आपके यहाँ पे नाम है ब्रह्मोस, ये आपकी बेसिकली दो रिवर्स आपके यहाँ पे उसके ऊपर रखा गया है। एक इंडिया की रिवर है जिसका नाम है, हमें पता है जो, वो है हमारी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा का यहाँ पे भ्र ले लिया। और यहाँ पे जो मॉस है बेसिकली यहाँ पे रशिया की एक रिवर है यहाँ पे जिसका नाम है यहाँ पे मोस्कवा। ठीक है, मोस्कवा। तो इस इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर यहाँ पे मिसाइल का नाम रखा गया है, और ये हमारी यहाँ पे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम यहाँ पे मैक नंबर की हेल्प से हम यहाँ पे ये बताते हैं कि कौन सी आपकी यहाँ पे सबसोनिक है, सुपरसोनिक है वगैरह। तो अगर किसी का मैक नंबर 1 से कम है तो वो आपकी होती है यहाँ पे सबसोनिक। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे पता करके जाना है। ये बेसिकली आप यहाँ पे स्पीड बता रहे हो कितनी स्पीड से वो जाती है। अगर वो यहाँ पे इक्वल टू 1 आती है तो वो आपकी होती है यहाँ पे ट्रांसोनिक। ठीक है, अगर वो आपकी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आती है पर लेस देन 5 होती है तो वो आपकी होती है यहाँ पे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक, और जो आपकी 5 से ज्यादा होती है वो आपकी होती है यहाँ पे हाइपरसोनिक। ठीक है, तो सुपरसोनिक बेसिकली आपकी 1 से 5 तक। ठीक है, 1 से बड़ी हो पर 5 5 तक हो। ठीक है, 5 हो, 5 से छोटी हो, और 1 से बड़ी हो, तो वो आपकी होती है यहाँ पे सुपरसोनिक। जो आपकी 5 से बड़ी होती है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे 5 से बड़ी होती है जिसका भी मैक नंबर 5 से बड़ा होता है वो सब आपकी होती है यहाँ पे हाइपरसोनिक। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एयर डिफेंस की अगर हम बात करें तो एयर डिफेंस आपने अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में जो सुना होगा वो आपका होगा जैसे रशिया का S-400 है। फिर आपने थार्ड के बारे में सुना होगा जो आपका यहाँ पे यूएसए का है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। थार्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। और रशिया का आपको पता है यहाँ पे S-400 जो हमारे पास भी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बाकी जो आपकी मिसाइल्स वगैरह हैं, जैसे आपके यहाँ पे कौन सी शॉर्ट सर्विस, और शॉर्ट सर्विस बोल रहा हूँ यहाँ पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन सी आपकी यहाँ पे एयर टू एयर मिसाइल है। जैसे एयर टू एयर में अभी हाल फिलहाल में अस्त्रा बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर सरफेस टू एयर की अगर हम बात करें तो त्रिशूल आकाश। ठीक है, आकाश, फिर बैरक, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर सरफेस टू सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में आपकी यहाँ पे पृथ्वी आ जाती है, फिर आपकी यहाँ पे प्रहार आ जाती है, प्रलय आ जाती है। ठीक है, शौर्य आ जाती है। फिर आपकी यहाँ पे एंटी टैंक मिसाइल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जनरली यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे नाग मिसाइल हो गई, आपकी हेलेना हो गई, ठीक है, अमोघ हो गई।
तो इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे चीज़ें पता होना चाहिए और आपको यहाँ पे एक और जो आपको प्रोग्राम पता होना चाहिए, जिसका यहाँ पे आपको नाम है यहाँ पे इंटीग्रेटेड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये ज़रूर यहाँ पे पढ़ के जाना, ठीक है? तो ये आपकी है यहाँ पे गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ज़रूर पढ़ के जाना है। यहाँ पे बेसिकली हमने 5 मिसाइल डेवलप करी थी। इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हो पटना के शॉर्ट फॉर्म से। अब यहाँ पे पटना का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो सबसे पहले पी का मतलब है यहाँ पे पृथ्वी, ए से है यहाँ पे अग्नि, ठीक है? टी से आपकी है त्रिशूल, एन से आपकी नाग और ए से आपकी है आकाश। तो यहाँ पे ये आप समझ लो ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है इसको यहाँ पे याद रखने की। 5 आपकी यहाँ पे मिसाइल डेवलप हुई थी इसके अंदर और उसको आप पटना के नाम से आप इज़िली याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 में पूछ रखा है। यहाँ पे आपको 3 मिसाइल्स दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिसाइल आपकी यहाँ पे क्रूज मिसाइल्स हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मोस, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका यहाँ पे बी तो होना ही है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो आपका राइट आंसर होना ही है। तो मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन में 2 नहीं दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा, डी में भी 2 नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ पता चल गई कि आपकी जो धनुष होती है, ये आपकी क्रूज़ मिसाइल नहीं है, ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है? तो देखो क्रूज़ और बैलिस्टिक में बेसिकली फ़र्क क्या है यहाँ पे कि क्रूज़ मिसाइल जो होती है वो आपकी गाइडेड मिसाइल होती है, ठीक है? और जो आपकी यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो आपकी अनगाइडेड होती है और आपकी आप बोल सकते हो उसको रॉकेट पावर मिलती है, ठीक है? रॉकेट पावर्ड होती है। वहीं पे जो आपकी क्रूज़ मिसाइल है वो आपकी लो एल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर सकती है और बैलिस्टिक मिसाइल को थोड़ा हाई एल्टीट्यूड के साथ वो यहाँ पे टारगेट को हिट करती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिसीजन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रिसीजन आपको यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल देती है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें धनुष आपको पता चल गया यहाँ पे ये कौन-सी है, ये है आपकी यहाँ पे बैलिस्टिक। ठीक है? और अग्नि भी अगर हम बात करें तो ये भी आपकी होती है यहाँ पे बैलिस्टिक। तो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल प्रेज़ेंट है इन तीनों में वो है आपकी यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है? जो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे आई होप कि इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस भी पता चल गया बैलिस्टिक और यहाँ पे क्रूज़। पर मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको बाकी जो मिसाइल्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर आपको यहाँ पे पता करना है, ठीक है? जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले नाम बताए थे जैसे पृथ्वी, धनुष वगैरह, प्रहार, प्रलय वगैरह, तो ये सब आपको यहाँ पे ज़रूर पढ़ के जाने हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको एक मिसाइल का नाम दे रखा है दी KH-47M2 किंजल, अ न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब आपको ये बताना है कि ये जो मिसाइल आपको दे रखी है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रशिया। और ये बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे न्यूज़ में थी उस टाइम पे। ये बेसिकली आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये आपकी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी और यहाँ पे इसको एक और नाम से यहाँ पे जाना जाता है जो है यहाँ पे इसका डैगर, ठीक है? तो डैगर नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है और ये बेसिकली यहाँ पे टारगेट्स यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे स्ट्राइक किए थे रशिया ने यूक्रेन में, से बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में थी क्योंकि आपकी एक ये न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ पे इसका मैक नंबर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा चलती है, ठीक है? स्पीड भी अगर आप देखते हो। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपके डिफेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं और वो ईज़ी हैं आपको अगर आपने डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रखी होगी तो। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको 2014 से पूछा गया है, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लो, पर अभी के लिए आपको इसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका नाम थोड़ा याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर हाथ 9 नासर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल इन नवंबर 2013, ठीक है? तो यहाँ पे एक ये आपकी शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू सरफेस आपकी यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे किसने यहाँ पे टेस्ट फायर की थी, वो था आपका यहाँ पे पाकिस्तान। तो बस यहाँ पे ये नाम याद रख लेना मिसाइल का। बाकी आपके यहाँ पे ये चीज़ें तो यहाँ पे याद हो जाएंगी कि शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है, बस ये 3 चीज़ें आप यहाँ से बस याद रख लो। बाकी आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा था, तो आपको ये नाम ऑलरेडी यहाँ पे याद आ जाएगा कि आपकी ये पाकिस्तान की मिसाइल थी जो यहाँ पे पाकिस्तान ने टेस्ट फायर की थी, ठीक है? तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये सब आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पे चीज़ें हो रखी होंगी, उनके ऊपर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा यहाँ पे है कोस्ट गार्ड्स, ठीक है? तो कोस्ट गार्ड से रिगार्डिंग आपको जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है यहाँ पे सहेज,
ठीक है, यहाँ पे विच वॉज कमीशनड इन मे 2021 वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। अब देखो यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये भी आपका एक तरीके से करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो ये भी आपको यहाँ पे जरूर याद करके जाना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डीकमीशन का बताया था कि कौन कौन सी शिप आपकी डीकमीशन हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। और कौन सी अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में कमीशन हुई है, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे वो किसने कमीशन जो यहाँ पे हुई है, वो यहाँ पे किसने बनाई है, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में वही सेम चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बेसिकली यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आपकी पेट्रोल वेसल है यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी आपकी एक मेक इन इंडिया ही आप बोल सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंडर आप इसको काउंट कर सकते हो। तो ये जितने भी आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये सब आपको यहाँ पे आइडिया इसके थ्रू, इन सब क्वेश्चंस के थ्रू आइडिया आपको लग रहा होगा कि आपको डिफेंस के जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो किस तरीके से पढ़ने, कौन से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 का पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन आउटसाइड इंडियन नेवी टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन से यहाँ पे आपके पहले पर्सन थे जो आपके इंडियन नेवी के नहीं थे, आपकी दूसरी फोर्स के थे, जो यहाँ पे बेसिकली आपके फर्स्ट डीजी बने थे यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनसे यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अपना यहाँ पे राजेंद्र सिंह। और ये आपके यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के बैच से ही है, मतलब इंडिया इंडिया जो हमारे यहाँ पे कोस्ट गार्ड है उसी के ही यहाँ पे ये आपके बोल सकते हो आप ऑफिसर है। और इन्हीं को यहाँ पे डीजी बनाया गया है। ठीक है, जनरली आपके आपने देखा होगा कि यहाँ पे जनरली नेवी के जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पे डीजी बनाया जाता है। पर यहाँ पे ये पहली बार यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका एक तरीके से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कभी भी यहाँ पे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह। now अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे है आर्म फोर्सेस एक्ट। अब देखो यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको जनरली पूछा गया है, पर यहाँ पे मैंने एक सेपरेट टॉपिक के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि आपके लिए एक्ट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 2018 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे ये न्यूज में आया था। तो यहाँ पे आपसे ये भी आपका एक तरीके से करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रिसेंटली द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी स्टेट से आपका जो आर्म फोर्सेस का स्पेशल पावर एक्ट है ये आपका रिमूव हुआ था। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो आंसर था वो था आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ठीक है, तो देखो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपका उन जगहों पे लगता है जहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है डिस्टर्बेंस। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपको अभी अगर अगर अभी ये पता हो तो प्रेजेंट टाइम में ये आपका नागालैंड में लगता है। ठीक है, फिर मणिपुर में लगता है, फिर आपका यहाँ पे आसाम में भी है, फिर अरुणाचल के कुछ एरियाज में लगता है। तो यहाँ पे साउथ जो आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, उस तरफ में आपको यहाँ पे ये लगता हुआ ज्यादा नजर आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, जो डिस्टर्ब रीजन होते हैं, वहां पे ये पर्टिकुलर एक्ट आपको यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो ये आपका 1958 का एक एक्ट है, जो कि एक तरीके से एम्पावर करता है यहाँ पे गवर्नर को। ठीक है, चाहे आप कोई स्टेट का हो या यूटी का हो, जैसे यहाँ पे जो जो भी आपके यहाँ पे गवर्नर हो गए यहाँ पे, जो उन सबको यहाँ पे ये एम्पावर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक तरीके से आप इसको न्यूज समझ सकते हो। पर यहाँ पे इसके बारे में भी जरूर आप पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कि कभी भी यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाए। तो आपको ये एक्ट भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको ओवरव्यू तो मैंने यहाँ पे दे दिया, पर थोड़ा इसको डिटेल में जरूर यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर था यहाँ पे मेघालय। नाउ इसी के साथ हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए पीवाईक्यूज जो आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। अब एक और वीडियो यहाँ पे मैं लेके आऊंगा डिफेंस का, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, डिफेंस के जो आपको पूछे गए पिछले 10 साल में। तो दो पार्ट्स में अपना यहाँ पे डिफेंस कंप्लीटली यहाँ पे कवर हो जाएगा, पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में किया है, जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको किसी में भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे लिख देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि दूसरों की यहाँ पे हेल्प हो पाएगी अगर आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे। और कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।